ऐसी स्थिति आ चुकी है कि ना इनसे निगलती बन रहा है ना उगलती बन रहा है, क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत लड़ाइयाँ की, बहुत आपका अपमान किया, बहुत तिरस्कार किया। और आज जब आपका एक बहुत ही बड़ा सच सामने आया है तो उल्टे पैर ये अब आपके पास वापस आना चाहते हैं। देखिए क्या सामने आया है और क्या हो रहा है आज। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट। आपके लिए इस समय क्या है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन 777 की इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप कहीं भी रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस पर। और प्लस अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहां पर कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी, बट वो सिर्फ पैकेजेस के साथ मिलेंगी। ओके एंड अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन का भी बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की रीडिंग। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस समय पर। ओके सो मैं कार्ड निकाल रही हूँ। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड हियर इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है डेथ का कार्ड। यहाँ पर है द लॉर्ड। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ पेंटिकल एंड द लवर्स। ओके, तो सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो ये जो पर्सन है इनकी राशियाँ हो सकती हैं यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं। अब बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो द फूल है, क्वीन ऑफ कप्स है एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, और ये सभी रिवर्स में है। जस्ट कीप इट इन योर माइंड। देखिए यहाँ पर ये तीनों रिवर्स में है, तो ये क्या दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ भी नया नहीं सोच पा रहे हैं। देखो जो कार्ड में होता है मैं वैसे ही बताती हूँ। कभी कभी बहुत प्यारी रीडिंग आती है, कभी कभी बड़ी खतरनाक वाली आती है, तो जो जैसी आती है बताना वैसे ही पड़ता है मुझे। तो यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इनका दिमाग ऐसे घूम गया है, 360 डिग्री पर घूम गया है। अब क्या हो रहा है कि ना इनको कुछ उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ये जो सिचुएशन है देखो, एक तो होती है बहुत स्वीट वाली क्वीन ऑफ कप्स, स्वीटनेस से भरी हुई, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एकदम बिटरनेस से भरी हुई। ओके, तो क्या हो रहा है ना वो निगल ही पा रहे हैं ना ही वो उगल पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है और कुछ नया भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई है उनकी, ऐसा उनको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है उन्हें कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना वो ऐसा कुछ कर पा रहे हैं ना वो कुछ वैसा कर पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो गया है? अचानक से ऐसा कुछ हो गया है कि भाई आपने अपनी कोई, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस समय पर एक ऐसा फील कर रहा है, क्योंकि आपके साथ इनकी जो बातचीत हुई थी वो कहीं ना कहीं ऐसी हुई थी कि इन्होंने अपने दम्भ में आके आपको काफ़ी कुछ खरी खोटी सुना दी थी, या फिर आपको अपमानित कर दिया था, या फिर आपके साथ मिसबिहेव कर दिया था, दुख दे दिया था, मतलब आपको कहीं ना कहीं सैड फील करा दिया था। तो अब आज का जो सिनेरियो हुआ है उस सिनेरियो में ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, ये फील कर रहे हैं इन्हें काफ़ी दुख हो रहा है, इन्हें बहुत ये लग रहा है कि मैंने क्या ही बोल दिया, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, ऐसा फील कर रहे हैं और इसका बोझ लेकर के चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक भी कप का कार्ड नहीं है, तो एक कप का कार्ड वो भी रिवर्स में आया, वो भी डेक में आया। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन इनके मन में इमोशंस तो थे नहीं, लेकिन जो भी कुछ है वो अभी ऐसा लग रहा है कि बस थॉट्स चल रही हैं और कुछ एनर्जी है और बस मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सोच रहे हैं। अब क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बाकी की 2 क्वींस तो वहाँ पर है, एक ये क्वीन यहाँ पर है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी तरफ जब उन्होंने देखा कि आप अचानक से कुछ छुपा हुआ, हाइड किया हुआ सिचुएशन अचानक से सामने आई है, और वो रिवील ऐसी समय पे हुई है कि वो ये भी नहीं कह सकते कि तुमने छुपाई हुई थी ये बात मुझसे बहुत समय से, और वो ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया।
ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें बहुत सारे से हिंट तो दे रहे थे, लेकिन इन्होंने जब आपसे झगड़ा वगड़ा कर लिया, आपको नीचा दिखा दिया, उसके बाद ये सिचुएशन निकल के आई कि या तो आपकी बहुत बड़ी जॉब लग गई, या फिर आपके पास बहुत सारा पैसा है, इनको ये पता चला है, या कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई चीज़ पता चली है। ठीक है, कुछ मतलब आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, ये कुछ पता चला इनको। अच्छा, ये चीज़ आप बताना नहीं चाह रहे थे, ये चीज़ आपको पहले से बता दी अपने बारे में, लेकिन आप सोच रहे थे कि ये चीज़ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप इस प्रभाव में नहीं रहना चाह रहे थे कि आप इस प्रभाव में आके इनको ये फील कराएं कि भाई तुम कुछ भी नहीं हो, और आप मुझे जो बातें सुना रहे हो एटलीस्ट आप मुझे सुनाने लायक भी नहीं हो, मुझे आपकी बातें सुनना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इनको ये फील हो रहा है कि आप एक बड़े ही सज्जन पुरुष हैं, आप या महिला हैं जो भी हैं, और काफ़ी अच्छे हैं, बस इनकी बातें आपके पास थोड़ा बहुत कुछ है तो आप इन्हें देते रहते हो, बहुत मतलब ऐसा नीडी पर्सन तो नहीं हो, बट हाँ ऐसे वो सोचते थे कि आप एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ छोटा मोटा कुछ है, आपके पास कुछ है नहीं, कोई खास वो आपको इंपॉर्टेंस देते नहीं थे। लेकिन जैसे ही सडनली उनको ये पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, और उसके कुछ ही दिन पहले इन्होंने आपसे अच्छा खासा झगड़ा भी कर लिया है, हमें 5 ऑफ वांड्स का कार्ड भी आया है, तो ये आपको नीचा दिखा दिया, या फिर उन्होंने आपसे कुछ बहुत बुरा बोला है जिसका आपको बहुत दुख हुआ है। तो अब जैसे ही ये दूसरे ही दिन की घटना है, या फिर नेक्स्ट डे ही आपके बारे में उनको मालूम चला है, तो ये जो पर्सन है इनकी हालत ख़राब हो गई। अब ना ये धर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे, इनको समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या, क्योंकि एक तरह से आपने शायद उनको मनाने की बहुत कोशिश की थी, आपने बड़े अनुनय विनय किए थे, हाथ जोड़े थे कि अरे ऐसा मत करो और हम सब ठीक कर लेंगे ये वो, बट ये ना अपने दम्भ में रहे, ये अपने ईगो में रहे, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको ईगो बहुत दिखाया है इस दौरान। ठीक है, बहुत ईगो दिखाया, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील कराया कि आप बहुत दुखी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश नहीं की, ये पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ दी, बहुत दुख दिया, बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है। और अपने आप आगे बढ़ने से रुक गए अचानक से, क्योंकि उन्होंने क्या आपको इस तरह से रोक दिया था कि आप आगे मत बढ़िए, जहाँ पर हो जैसे भी हो, फ्रेंड जोन कर दिया कई सारे लोगों ने तो अपने पर्सन को, ऐसा लग रहा है मतलब आपके इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया, ऐसा भी दिख रहा है बहुत सारे लोगों को। तो आप कोशिश भी करते फ्रेंड जोन से बाहर निकलने की, तो भी ये पर्सन नहीं निकलने दे रहा था। लेकिन क्या हुआ है, बाजी भगवान ने पलट दी ऐसी, भगवान ने कहा कि भाई हमारे घर में देर तो हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता है। तो जैसे ही इन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया, उसके नेक्स्ट डे इनको पता चला कि भाई आप तो भाई महारानी हैं या महाराजा हैं कहीं के, ओहो ये मैंने क्या कर दिया। तो ऐसा कुछ हुआ है, इस तरीके की सिचुएशन जब इनकी आई है तो इनको ये लग रहा है कि ये क्या किया मैंने, अब तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, मैंने खुद को ही बांध लिया। और इन्होंने शायद लंबा चौड़ा पीरियड भी दिया आपको कि भाई अभी आपको वेट करना है लंबा सालों तक। अब मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो चुका, मैंने तो आपको फ्रेंड जोन ही कर दिया है, अब तुम फ्रेंड जोन रहो वो भी कई सालों तक, और शायद कभी भी वापस से हम लोग रिलेशनशिप में ना आ पाए। ऐसी भी सिचुएशन कई लोगों के साथ में आई है। तो ऐसी सिचुएशन के साथ में इन्होंने आपको बांध दिया और खुद ही ऐसी हरकतें कर दी। अब जैसे इन्हें ये सब कुछ पता चला तो भाई लालच तो जागता ही है, तो अब लालच जाग रहा है वापस से आपको पाने का। यहाँ पर वो प्यार जो आप इन्हें दिखा रहे थे, अब आपके उस प्यार को पाने का इनको लालच जाग रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा हुआ है जो भगवान ने यहाँ पर चेंज कर दिया हो, ऐसा दिख रहा है। डेथ का कार्ड है, कुछ ऐसी बड़ी सी चीज़ बदल के रख दी है और बड़ा मज़ा सा आ रहा है। मतलब आपको तो अंदर से खुशी हो रही होगी, अगर आप में से कई लोग जान पा रहे होंगे। तो ये जो सिचुएशन है इनकी वो बड़ी ख़राब हुई पड़ी है, बस इतना जान लो आप। चलो और कार्ड से देख लें तो चल रहा है क्या इनके मन में। तो यही चल रहा है कि भाई कैसे सुधारें अपने आप को, और अपने आप को बड़ा बुरा फील कर रहा है कि ये मैंने कुछ ज़्यादा ही जवान लंबी खींच दी, कुछ ज़्यादा ही लंबा बोल दिया था। स्टार का कार्ड है, यहाँ पर है द हैंगमैन डेफिनेटली, यहाँ पर है एट ऑफ कप्स, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, एंड हियर इज द वर्ल्ड। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से आया 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ देखो कितना साफ दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। यही सीन हुआ है, आप बहुत इनको मनाते रहे, आप इनके सामने हाथ पैर जोड़ते रहे कि भाई क्या बात हो गई, कोई छोटी मोटी बात हुई है उसको इतना बड़ा लंबा चौड़ा मत खींचो, चलो ठीक है।
तो अभी इनको क्या हो रहा है, याद आ रहा है, अभी इनको याद आ रहा है कि आप कैसे मना रहे थे, और ये अपना तलवार निकाल के बैठे हुए थे। मैं इसको सीधा कर लेती हूँ तो मतलब ये अपना तलवार निकाल के बैठे हुए थे कि नहीं, और आप इस तरह से रो रहे थे, आप मना रहे थे कि भाई मान जाओ मेरी बात, देखो अभी भी सिचुएशन ठीक कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इन्होंने आपकी एक बात नहीं मानी, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा आपको इंसल्ट किया, दुख दिया, तकलीफ दी, रोए धोए आप बहुत, लेकिन इन्होंने उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपको, बल्कि उल्टा कहा गया कि चुप हो जाओ, आप अगर रोएंगे धोएंगे तो यहाँ पर सिचुएशन आपको ब्लॉक करने तक की जा सकती है, ऐसा भी बोला है। और यहाँ ये पर्सन अब ये सोच रहे हैं, अब ये इमोशनल हो रहे हैं, और अब ये फूल बन रहे हैं। द फूल का कार्ड है कि मैंने ये क्या ही कर दिया, यहाँ पर क्या हो गया, ये तो सब कुछ गड़बड़ सा हो गया, ऐसा दिख रहा है। अब इनकी इच्छा हो रही है कि भाई फिर से ठीक कर लें, पर कैसे करें, मैंने तो कहते 2-4 साल तक तो फ्रेंड जोन हो, तो सोचना भी नहीं, और ये तो कहीं ऐसा ना कि कोई और ही इनको लेके चला जाए, और मैं तो इस तरह से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अब इनकी इच्छा है कि आप इनके साथ ही रहो, आप इनके पास ही रहो, ऐसा वो कुछ चाहते हैं। अब ये खुद ही स्टक हो गए हैं, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब किस मुंह से आपसे ये बोले हैं कि भाई मैंने जो कहा था वो उसे मजाक समझो, क्योंकि अब तक तो आपने कई बार मना लिया, उस बात में नहीं मानेगी। और अब इनको ये लग रहा है कि आप जो है ना शायद इनकी लाइफ से निकल जाओगे, आप इनकी लाइफ से निकल गए होगे, क्योंकि जिस तरह से इनको आपने मनाया और इन्होंने आपको जो ट्रीट करा वो बहुत ही बुरा था। लेकिन अब ये आपके आगे पीछे घूमना चाहते हैं, 9 ऑफ कप्स आपके पीछे पीछे घूमना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपके प्यार को जगाना चाहते हैं। अगर कहीं सोया ना हो तो कोशिश करेंगे वापस से आने की, कोशिश करेंगे आपको फिर से एकदम से फिर से वही सब कुछ राग बाग दिखाने की, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और डेफिनेटली इस चक्र को तोड़ने की, वापस से सब कुछ कनेक्ट करने की, वापस से सब कुछ सही करने की, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है यहाँ पर। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताइए आपकी तरफ से एंजलिक गाइडेंस क्या है इस समय पर, आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स को, उनके लिए इस संबंध को लेकर के। तो यहाँ पर है पीस का कार्ड, सबसे पहले पीस, यहाँ पर है पावर, एंड हियर इज सेल्फ लव। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि भाई इस समय आपको शांत रहना है, आपने जो करना था आप कर चुके, आपका जो रिवील होना था सच्चाई जो आप हाइड कर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लग रहा था ये चीज़ अगर पता चलेगी तो ये आपसे कहीं दूरी ना बना लें, और एक उनको ये ना लगे कि आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी फैमिली से, या आपकी बहुत अच्छी जॉब है, या कुछ भी आप नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन वो जब रिवील हो गया तो आप शांति से बैठे रहें, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांति बनाए रखें। आपका जो पावर है वो खुद ही अब बोल रहा है कि व्हाट यू आर, आप क्या हैं, आपका पावर अपने आप बोल रहा है, पर्सन समझ रहे हैं आपके पावर को, क्योंकि पावर के सामने सब कुछ झुकता है, पैसे के सामने सब कुछ झुकता है। देखिए प्यार और पैसा अलग अलग चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन ये इंसान ऐसा है जो पैसे के सामने झुक रहा है, इसने आपके प्यार के सामने आपकी वैल्यू नहीं की, आपने प्यार में इसको बहुत झुकाने की कोशिश की, ये प्यार में नहीं झुका, बट आपके पैसे आपके पावर के सामने ये पर्सन झुक रहा है। इसीलिए ज़रूरी है आपके लिए सेल्फ लव करना। ये पर्सन जैसा भी है इसकी सिचुएशन से आप धीरे से बाहर निकलना चाहो तो निकल सकते हो, क्योंकि सेल्फ लव का कार्ड आया है, इसलिए आप अपने आप को प्यार करो, क्योंकि ऐसा इंसान जो आपको प्यार ना करे, जो आपके बारे में ना सोचे, उसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने आप को प्यार करना है। तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। अगर आपको क्लेम करना है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सकें। अगर आपको चाहिए अपनी पर्सनल रीडिंग तो डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है बहुत ही रीजनेबल प्राइस से, और कुछ रीडिंग आपको फ्री मिल जाएंगी अगर आप वहाँ पर पैकेजेस में रीडिंग लेते हैं। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।